क्लास 6 के एनसीईआरटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं और इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी भी कहते हैं कि विविधता की अवधारणा क्या है और विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। तो ये मूल रूप से विविधता है। विविधता का अर्थ शायद समझ में आ चुका है आपको कि क्या होता है, कि जिसमें भाषाई स्तर पर लोग अलग अलग बोल रहे हैं, अलग भाषा। भारत के अंतर्गत क्षेत्र बहुत बटे हुए हैं, क्षेत्रीय स्तर पर अलग हैं, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग हैं, और ये एक मानव समूह के रूप में या समाज के रूप में किसी भौगोलिक स्थान के विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। तो ये विविधता कहलाएगा। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना की दृष्टि से समान होती है, और आप भी हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य की 2 हाथें, 2 आँख, 2 पैर, हर एक चीज़ शारीरिक रचना लगभग एक समान है। उनके मूल ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूह में रखा जा सकता है जो उन लक्षणों में से निम्न लक्षण वाले समूहों से अलग होते हैं। अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार हैं जो किसी देश के निवासियों में विविधता विकसित कर सकते हैं। जैसे आप किसी जैविक के आधार पर आप अलग कर सकते हैं, किसी समाज में जैविक, अजैविक, जानवरों के बीच में कर सकते हैं कि ये पक्षी ऐसा है। मतलब एक समाज में आप विकसित विविधता को देख सकते हैं। एक सामाजिक स्तर पर भी देख सकते हैं, जैविक, अजैविक के रूप में भी देखते हैं। कुछ सामाजिक स्तर पर कई प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक लोग होते हैं, संस्कृति के होते हैं, अमीर और गरीब होते हैं, राजनीति स्तर पर विभिन्न पार्टियां होती हैं। तो यहाँ पर विविधता दिखती है जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता को विकसित कर देते हैं। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता है। ये भी आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के रूप पर संपूर्ण रूप से या तो आंखें, बाल, चेहरा, रंग इत्यादि के रूप में समान नहीं हो सकता है, और यदि कोई 2 ट्विंस भी हों तब भी उसमें कुछ बारीकी रूप से अंतर रहेगा। तो हर एक व्यक्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्तर पर क्या है, विभिन्नता दिखती है। एक तरीके के एक समान नहीं होते। तो ये तो जग जाहिर है, हर जगह में आप देखेंगे, भारत में देखेंगे, दिल्ली के अंतर्गत देखेंगे, किसी छोटे शहर के अंतर्गत देखेंगे, मुंबई में देखेंगे, कोलकाता में देखेंगे, चेन्नई में देखेंगे, किसी जगह भी देखेंगे और छोटे शहरों में भी देखेंगे, तो आपको हर व्यक्ति में कोई ना कोई असमानता दिखती होगी। वो मनुष्य जरूर है लेकिन एक जैसा व्यक्ति नहीं है। इसी कारण से तो पहचान बनती है अलग व्यक्ति की। लोगों में जो समानता हमें प्रजातीय लक्षणों के कारण दिखाई देता है। हम क्यों एक प्रजाति हैं, हम एक मनुष्य प्रजाति हैं जो कहा जाए तो हम लोगों ने होमो सैपियंस के अंतर्गत एक क्रो मैग्नन होता है, क्रो मैग्नन के अंतर्गत हम लोग विकसित मनुष्य प्रजाति जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो हम प्रजातीय लक्षणों के आधार पर तो हमारी आंखें, हाथ, मुंह सब एक जैसे हैं, तो उसमें तो हमारी समानता दिखाई देती है, परंतु हर व्यक्ति अलग अलग है। वस्तुतः यह केवल वैध समानता ही है। तो ये एक वैधिक रूप से एक प्रजातीय स्तर पर समानता है। एक प्रजाति के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर समूहों में ही हो सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कोई भी प्रजाति कहीं पे भी यदि एक कोई समूह है तो उनका कोई न कोई एक कारण होगा। सामाजिक कारण हो सकता है, सांस्कृतिक कारण हो सकता है, आर्थिक आधार हो सकता है, जिसके वजह से एक जगह रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कृषि करने वाले जो उनकी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसके साथ में रहते हैं, जहाँ पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो आधार पर समूह में रहते हैं। इसी तरह एक प्रकार का कोई कल्चर, एक प्रकार की कोई कल्चर कर रहे हैं जिसमें कि मान
मान लीजिए कि केरल में पोंगल होता है, तो मान लीजिए एक प्रकार का पोंगल है, तो पोंगल तो एक केरल का प्रमुख है, लेकिन वहाँ पर भी देखिए जो कि विशेष जगह पर भी कुछ आप जनजातियों के द्वारा एक संस्कृति होती है। बहुत हजारों हमारे भारत में हजारों लाखों के रूप में संस्कृति हैं, छोटे छोटे स्तर पर देखा जाए तो वो संस्कृतियाँ एक समूह बनाने में मजबूती लाती है, किसी समूह को मजबूत करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। सामाजिक स्तर पर भी आप किस प्रकार के शैक्षिक हैं, किस प्रकार के अमीर हैं, गरीब हैं, अमीर लोगों का एक अलग समूह बन जाता है, गरीब लोगों का अलग समूह बन जाता है, शैक्षिक लोगों का अलग समूह बन जाता है। यस, तो एक प्रकार से सामाजिक स्तर पर भी आपको कई प्रकार से समूहों का मिल सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें से कुछ अल्पसंख्यक समूह सत्ताधारी शासक वर्ग के हो सकते हैं। तो राजनीतिक रूप से भी आप एक देख सकते हैं कि उन राजनीतिक स्तर पर भी, पार्टियों के स्तर पर भी देख सकते हैं, कोई सत्ताधारी लोग हैं जो करते हैं। जैसे पहले राजाओं को देख लें तो पहले राजा लोग सत्ताधारी और शासक वर्ग के हो सकते थे, उनके नीचे होते थे, फिर सामान्य वर्ग होता था नीचे। तो और जो खेतों में काम करते हैं, कहीं कुछ सैनिक वर्ग हो गए, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से बटे हुए थे। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ आज के डेट में कुछ पार्टियां छोटी पार्टियां होती हैं, अल्पसंख्यक होती हैं, और साथ साथ में हम भारत और अन्य देशों में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जातियां भी होती हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें से कुछ अल्पसंख्यक समूह सत्ताधारी वर्ग के हो सकते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। जो सत्ताधारी वाले लोग होते हैं उनकी संख्याएं कम होती है। समाजशास्त्र जैसे विषय में विविधता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कभी आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो सामाजिक स्तर को समझने के लिए आपको विविधता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके पश्चात विविधता की अवधारणा को देखा, अब थोड़ा हम लोग विविधता को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और विविधता को समझने की कोशिश करते हैं। विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूह में पाए जाने वाली असमानता है। तो कोई समूह है जहाँ पर व्यक्ति विशेष लोग रह रहे हैं और उनमें क्या क्या असमानताएं हैं। तो सिंपल से देखेंगे, यस, आर्थिक स्तर पर असमानता दिखेगी, आर्थिक गरीब अमीर। सामाजिक स्तर पर दिखेगा, पढ़ाई को लेकर होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी दिखेगा। फिर कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक स्तर पर भी दिखेगा, कलर कॉम्प्लेक्स, कपड़ा पहनना, खाना पीना, इस स्तर पर भी दिखेगा। तो विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूह में पाए जाने वाली असमानताएं हैं। तो विविधता के अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। विविधता में एक बात ध्यान में रखें, असमानता क्या होता है? असमानता के अंतर्गत लोगों के अंतर्गत सम्मान नहीं होता है, छोटे लोगों के लिए सम्मान नहीं होता है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, छुआछूत की बात होती है, वो असमानता होती है। लेकिन विविधता यदि कहा जाए तो विविधता क्या है? हम आपसे अलग हैं, कोई व्यक्ति किसी ए बी से अलग है, अलग व्यक्ति है, अलग शिक्षा ले रहा है, अलग स्कूल में पढ़ रहा है, अलग न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या है? सम्मान और स्वीकृति दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं समाज में रहते हुए। तो एक विविधता की अवधारणा में एक बात ध्यान में रखें कि स्वीकृति है एक दूसरे के लिए, सामाजिक स्वीकृति है, और सम्मान भी सन्निहित रहता है। इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है, अपने गुण होते हैं, हमें अपने व्यक्तिक वेदों की मान्यता देनी चाहिए। जो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो अंतर है, उन दोनों की मान्यता और उनका सम्मान देना चाहिए। ये भेद प्रजाति, सजाति, लिंग, लैंगिक अभिविन्यासों, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, आयु, शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वासों, वैचारिकियों जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। मतलब ये देखा जाए कि हम प्रजाति के आधार पर हो सकता है, सेक्स के आधार पर हो सकता है। यस, एक समान के जाति वाले होते हैं, हम जाति वाले एक जैसा होंगे, कोई राजपूत जाति है, कोई आपको ब्राह्मण से है, कोई आपको शूद्र से है। तो अलग अलग प्रकार के जो बने हुए भारत में विभिन्न प्रकार के जो जाति समूह बना हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो जातियों के आधार पर भी क्या है, एक समान जाति वाले एक अलग विविधता को तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी सम्मान वहाँ पर बना रहता है। सजाति वाले
एक सम्मान के साथ रहते हैं। और एक ही जगह अफ्रीका के, मान लीजिए कि कुछ हमारे देश में ही किसी क्षेत्र में अफ्रीका के लोग रह रहे हैं, कुछ इंग्लैंड के लोग रह रहे हैं और भारतीय लोग रह रहे हैं, तो विभिन्न, ये मनुष्य के अंतर्गत भी प्रजातियों में बदलाव है। फिर एक ही जगह पर यस पुरुष और स्त्री जो विभिन्न लिंग हैं वो भी रह रहे हैं, तो यहाँ पे लैंगिक रूप से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या है, सम्मान और स्वीकृति और सन्निहित है। और सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति भी आपको क्या करती है, अलग रहती है। किसी एक क्षेत्र में कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, किसी दूसरे क्षेत्र में। आयु के आधार पर भी आप देखेंगे, कोई बड़ा है कोई छोटा है, फिर भी एक समाज में रह रहे हैं और विविधता को बनाए रख रहे हैं। शारीरिक क्षमता कोई बहुत मजबूत है, कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है। धार्मिक विश्वासों के आधार पर कोई धर्म मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई सिख को, कोई ईसाई को, कोई पारसी को, विभिन्न धर्म के मानने वालों को क्या है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, विभिन्न धर्म को मान रहे हैं, लेकिन एक जगह रह रहे हैं तो विविधता बना रहे हैं और एक दूसरे के सम्मान को सन्निहित करना जरूरी है। स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होना बहुत जरूरी है, किसमें, विविधता में। अदरवाइज ये असमानता कहला जाएगा, जहाँ पर भी सम्मान नहीं होता, नीचापन देखना होता है, निगेटिव, नकारात्मक होता है। अथवा वैचारिक स्तर पर भी हम देख सकते हैं, तो वैचारिक स्तर पर भी असमानता देखा जा सकता है कि उसमें ये विविधता है, उसके विचार इस मुद्दे पर अलग है, इसका विचार ये मुद्दा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सम्मान बनाए रहते हैं। तो इन पहलुओं के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि विविधता भारत में चाहे किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से विविधता कही जाती है। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी। विविधता के अध्ययन से अभिप्राय इन भेदों का अन्वेषण सुरक्षित, सकारात्मक तथा पोषक वातावरण के रूप में है। मतलब यह है कि विविधता एक प्रकार से कहा जाए तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कभी सुना होगा आपने कि विविधता में भी एकता है, विविधता में भी एकता है। तो ये पोषक है, मतलब विविधता किसी भी समाज के लिए एक पोषक के रूप में काम करेगा, उसको और अच्छा समाज बनाने के रूप में करेगा। सकारात्मक सोच लाता है, यस, एक एक्सेप्टेंस लेकर आता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, ये मतलब अच्छे वातावरण को विविधता देता है। यह एक दूसरे को समझने तथा सरल सहिष्णुता, एक दूसरे को समझने, विविधता एक दूसरे को समझने की क्रिया है। सरल सहिष्णुता, एक दूसरे के लिए सहिष्णु होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे के लिए टॉलरेंस पावर लाकर और एक दूसरे को सम्मान देते हुए रहना जरूरी है। विविधता के बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ने से संबंधित है। मतलब विविधता आगे बढ़ता है एकता के साथ, बहुमूल्य चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, बहुमूल्य बातों पर बढ़ाव करने के लिए इससे संबंधित है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी समाज विविधता के होते हुए अपना तथा स्थायित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही हम लोग बोलते हैं विविधता में एकता, विविधता में एकता। तो इसका मतलब है कि विविधता एक प्रकार से समाज में एकता लाने का काम करता है, एक दूसरे को सम्मान है, एक दूसरे से आगे बढ़ाने में काम करता है। क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रकार से ये भारत का एक सामान्य मैप है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार का धर्म है, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, और इस स्तर पर पूर्ण रूप से वे अलग हैं और ये विविधतापूर्ण समाज है और विविधता में एकता दिख रहा है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि विविधता की अवधारणा के संबंध में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका एवं भारत जैसे बहुलवादी एवं बहुसांस्कृतिक देशों में इसकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। यहाँ पे भारत में हो चाहे कहीं पर भी हो, एक मतलब देखा जाए तो ये जो विविधता का जो शब्द है, जो ये इसकी अवधारणा है और इसका एक्सप्लेनेशन है, जो परिभाषा है, ये जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा तो विविधता का परिभाषा और भी अच्छा होते जाएगा। क्योंकि भारत एवं अमेरिका ये दोनों ही बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों के रहने वाली जगह हैं, भौगोलिक रूप से भी अलग अलग हैं, सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग हैं, सामाजिक रूप से भी अलग अलग हैं, और
फिर भी और एक दूसरे के साथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाएं। तो इसीलिए कि हम ये कह सकते हैं कि विविधता की अवधारणा के संबंध में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका एवं भारत जैसे बहुलवादी बहुत सारे और बहुत संस्कृति देशों में इसकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक संगठन से दूसरे संगठन तथा एक लेखक से दूसरे लेखक के लिए भिन्न हो सकती है। यस, विविधता में इस प्रकार की विभिन्नता दिख सकती है। कुछ संगठनों में विविधता प्रजातीय स्तर पर, जेंडर, धर्म, विकलांगता पर कठोरता से केंद्रित होती है। मतलब वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें चाहे हो धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर बनाया जाए, किसी प्रजाति का स्तर पर वो संगठन या समूह बनाया गया हो, उसकी कठोरता से केंद्रित होती है। जबकि अन्य संगठनों में विविधता की अवधारणा का विस्तार लैंगिक अभिविन्यासों, शरीर की छवि, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति आदि के रूप में भी हो सकता है। मतलब हर संगठन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ विविधता दिखेगी किसी प्रकार का। भारत में मतलब हर समाज भी एक संगठन है। मतलब कहा जाए भारत में किसी प्रकार का धार्मिक भी एक संगठन है, और शैक्षिक स्तर में कोई स्कूल बन कर रहे हैं, हाई मतलब बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो भी एक संगठन के रूप में चलते हैं। तो संगठनों के आधार पर भी कहीं कहीं पर आप एक विशेष आप बोल सकते हैं कि अंतर देखा जा सकता है, उसमें कठोरता। जैसे आप देख सकते हैं कि मदरसा वगैरह चलता है, तो मदरसा में ज़्यादातर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लड़के ही सामाजिक स्तर पर मुसलमानों में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जेंडर पे आधार पर आप देख सकते हैं, धर्म के आधार पर देख सकते हैं। कहीं पर विकलांग लोगों के लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, विकलांग लोगों को देखते ही कमज़ोर समझा जाता है। तो कहीं पर विकलांग लोगों को देखते ही देखा जाता है कि वो व्यक्ति इतना मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और उसको समाज में सम्मान देने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से विकलांगता पर कोई लोग कमज़ोर समझता है, उसको नीचे देखता है, और कुछ लोग विकलांगता को नज़रअंदाज करके उसके दिमाग को देखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को देखते हैं। तो हर एक संगठन का अपना अपना एक सोच होता है, और उस चीज़ों में ही विविधता देखी जा सकती है। लेकिन नीचा देखना अपने आप में गलत है, नकारात्मक सोच है जो विविधता को दर्शाता नहीं है, वो असमानता ले आता है। वेलनर ने विविधता का समप्रत्ययीकरण लोगों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत भेदों तथा समानताओं की बहुलता के रूप में किया है। मतलब ये किसी समाज में बहुत प्रकार की चीज़ें व्यक्तिगत रूप से भेद हों तो वो चीज़ें विविधता के रूप में हैं। विविधता में अनेक मानवीय लक्षण जैसे प्रजाति हो, आयु के स्तर पर हो, जाति का स्तर पर हो, किस नस्ल के हैं, राष्ट्रीय उत्पत्ति किस राष्ट्र के हैं, किस धर्म के हैं, संजाति कौन से जाति और समान जाति के हैं कि नहीं अलग जाति के हैं, लैंगिक रूप से अलग होना आदि सम्मिलित होते हैं।